आज हम एक बहुत ही कमाल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बाजार में जब अचानक तेजी आती है ना, उससे बचाने में मदद कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो लॉस को तो कंट्रोल करे ही, लेकिन साथ ही प्रॉफिट को भी बचाए रखे, और वो भी तब जब मार्केट अचानक से ऊपर भाग जाए। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? खैर, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की, वो डर जो हर ऑप्शन सेलर को सताता है। और वो डर है मार्केट का अचानक स्पाइक। जी हाँ, यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जब मार्केट बिना किसी वार्निंग के एक ही दिशा में तेजी से भागता है ना, तो ऑप्शन सेलर्स ने जो भी प्रॉफिट कमाया होता है वो सब एक ही झटके में खत्म हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस डर से निपटा कैसे जाए। खैर, आज हम एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी पर नजर डालेंगे जो कंट्रोल वापस ट्रेडर के हाथों में दे सकती है। देखिए, ये स्ट्रैटेजी एक साथ दो कमाल के काम करती है। पहला तो ये कि ये एक ट्रेडिंग रेंज बना देती है, और दूसरा, इसमें एक हेज मतलब एक तरह का बचाव भी शामिल होता है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि रिस्क जो है वो वापस ट्रेडर के कंट्रोल में आ जाता है, और फिर पोजीशन को संभालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस पोजीशन को असल में बनाया कैसे जाता है। चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट इस वक्त 23,000 के लेवल पर है। हम इसी लेवल को अपना बेस मानकर पूरी पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, हम 22,000 का एक पुट ऑप्शन यानी पी का एक लॉट बेचेंगे। दूसरा, हम ऊपर की तरफ जाकर 25,000 के कॉल ऑप्शन यानी सीई के 3 लॉट बेचेंगे। और अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, हम 23,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो हमने यहाँ किया क्या? लॉजिक बड़ा सिंपल है। हमने नीचे की तरफ से प्रीमियम कलेक्ट किया, ऊपर की तरफ हैवी सेलिंग की, और फिर बीच में यानी एट द मनी पर, जो कि मार्केट के करंट प्राइस के सबसे नजदीक होता है, वहां एक कॉल खरीदकर अपनी पूरी पोजीशन को हेज कर लिया, मतलब सुरक्षित कर लिया। अब समझते हैं इसके पीछे का पूरा लॉजिक। देखिए, इसमें हर सिचुएशन का ध्यान रखा गया है। अगर मार्केट रेंज में ही फंसा रहता है तो हमें टाइम डीके मतलब प्रीमियम गलने का सीधा सीधा फायदा मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भागता है तो हमारा खरीदा हुआ कॉल ऑप्शन हमें बचाएगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो पुट वाली साइड हमें प्रॉफिट देगी। पोजीशन तो बना ली, पर काम यहीं खत्म नहीं होता। असली खेल तो अब शुरू होता है, मतलब मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने का। तो चलिए देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। इसके नियम ना काफी सीधे और सिंपल हैं। मान लीजिए मार्केट 23,000 से ऊपर जाने लगता है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने पुट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, और जो कॉल हमने बेचे थे उन्हें भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। इस बीच जो हमारा खरीदा हुआ कॉल है वो तो प्रॉफिट में आ ही चुका होगा, तो वो एक कुशन की तरह काम करेगा। और अगर मार्केट नीचे जाने लगे तो ठीक उसका उल्टा, हम अपने कॉल्स को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो आप समझे, गेम बहुत सिंपल है। हमें मार्केट से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ चलना है, उसके साथ एडजस्ट करना है। बस यही है इस पूरी स्ट्रैटेजी का मूल मंत्र। और पता है इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें रिस्क मैनेजमेंट पहले से ही बना हुआ है। मतलब ये शुरुआत से ही एक सेफ स्ट्रैटेजी है। तो सवाल ये है कि रिस्क कंट्रोल होता कैसे है? देखिए, इसके 3 कारण हैं। पहला तो ये कि जो हमने कॉल खरीदा था वो मार्केट में अचानक तेजी आने पर हमें बड़े लॉस से बचाता है। दूसरा, जो हमने 22,000 से 25,000 की एक बड़ी रेंज बनाई है, वो मार्केट को सांस लेने की मतलब मूव करने की काफी जगह देती है। और तीसरा, हम लगातार जो एडजस्टमेंट करते रहते हैं उससे रिस्क हमेशा हमारे कंट्रोल में रहता है। अब एक रियल सिचुएशन देखते हैं। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए मार्केट 23,000 से सीधा 23,800 पहुंच गया। अब एक नॉर्मल ऑप्शन सेलर का क्या होगा? उसे तो जबरदस्त लॉस होगा। लेकिन हमारी इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा? जो हमने 23,000 का कॉल खरीदा था वो हमें प्रॉफिट देगा, और ये प्रॉफिट हमारे बेचे हुए कॉल्स के लॉस को काफी हद तक बैलेंस कर देगा। देखा आपने? चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं, एक तरह की चेतावनी। इस बात को ना एकदम गांठ बांध लीजिए, ये कोई नो लॉस स्ट्रैटेजी नहीं है। और सच कहूं तो दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी नो लॉस नहीं होती। तो फिर इसमें सफलता कैसे मिलेगी? देखिए,
3 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, आपकी पोजीशन साइजिंग एकदम सही होनी चाहिए। दूसरी, एडजस्टमेंट करने में आपको डिसिप्लिन यानी अनुशासन दिखाना ही होगा। और तीसरी, ये हमेशा याद रखना होगा कि अगर मार्केट में कोई बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव आ गया या आपने एडजस्टमेंट में कोई गलती कर दी तो लॉस हो सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी है, वो जो मार्केट से लड़ती है या वो जो मार्केट के साथ चलती है। ये स्ट्रैटेजी तो साफ साफ दूसरे रास्ते की तरफ इशारा करती है। इस पर सोचिएगा जरूर।